नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो टाइम में, जो वृषभ राशि का ज्योतिष चैनल है। दोस्तों, आने वाले समय में एक ग्रहण पड़ेगा जिसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, ये ग्रहण चंद्र ग्रहण है और खग्रास चंद्र ग्रहण है। भारत में इसका प्रभाव रहेगा, भारत में ये दिखेगा। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ही विचित्र है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। 7 सितंबर को ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि चंद्र ग्रहण पड़ने के दिन तो मैं घटनाएं नहीं बता रहा, मैं चंद्र ग्रहण का प्रभाव बता रहा हूं। तो ये आपके लिए उसके आसपास के महीने प्रभावित करेगा, तो ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि के लिए जो चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को पड़ेगा, तो इसके आसपास के जो महीने हैं, जो मंथ है, उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण आपके लिए एक महत्वपूर्ण निपटारा भी बताता है। और ये निपटारा हो सकता है कि आपके यानी कि प्रॉपर्टी के मामले में हो, पुश्तैनी झगड़े के मामले में हो। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे कार्य ऐसे ही अटके रहते हैं और पितरों की कृपा यानी कि भगवान की कृपा होती है जब जब वो कार्य बन जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखनी चाहिए कि पितरों की कृपा भी है एक प्रकार की, कि शायद इस समय कुछ है, पर ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए कि आपके लिए एक बहुत बड़ा पारिवारिक कार्य होगा इस समय। शायद ये पारिवारिक कार्यों के लिए ही चंद्र ग्रहण है। अब पारिवारिक झगड़े रहते हैं तो अलग अलग प्रकार से रहते हैं लोगों के लिए, तो ये ध्यान रखना चाहिए, इसको ध्यान से समझना चाहिए कि आपका कौन सा पारिवारिक कार्य करा सकते हैं। कुंडली के अनुसार इन स्थितियों को समझना चाहिए। और चंद्र ग्रहण वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, ये तो उनकी कुंडली ज्यादा बताएगी। मैं तो राशि के अनुसार जो प्रभाव है उसके बारे में बता रहा हूँ। इस प्रकार का थोड़ा प्रभाव रह सकता है, पर ये आपके लिए कैसा रहेगा ये कुंडली के अनुसार ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि कुंडली ही भाग्य है व्यक्ति का। राशि के अनुसार थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, राशि के अनुसार असर तो होता है, पर यानी कि सटीक चीज तो कुंडली होती है। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लिए इस प्रकार के अलग ढंग के योग है। मैं ये कहूंगा कि 7 सितंबर को खग्रास चंद्र ग्रहण है और ये खग्रास चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखेगा। दोस्तों, इसका प्रभाव यानी कि कुंभ राशि पर ज्यादा है और कुंभ राशि वृषभ राशि से 10वें स्थान पर पड़ती है। दोस्तों, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ेगा ये ग्रहण, चंद्र ग्रहण। दोस्तों, इसका प्रभाव तो रहेगा और ये आपके लिए कुछ इस प्रकार की घटनाएं कराने की कोशिश कर सकता है। जो ऐसी चीजें हैं वो कराने की कोशिश कर सकता है। पारिवारिक विवादों के मामलों में, कुछ पारिवारिक चीजों के मामलों में कुछ महत्वपूर्ण कराने का प्रयास कर सकता है। तो इसको देखना चाहिए कुंडलियों के हिसाब से कि आपकी कुंडली में किस प्रकार की स्थिति है। दोस्तों, आज का ये वीडियो यानी कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए, दोस्तों 1 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, इस प्रकार की जानकारी। वृषभ राशि के लिए मैं कह दूं कि उनके लिए 1 अगस्त के दिन एक रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण हो रखा है। यानी कि इस समय आपके लिए जो रिश्ता है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो रखा है और बड़ा महत्वपूर्ण हो रखा है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं पहले भी कह दूं कि यानी कि आपके लिए अगस्त के पूर्व भाग तक, यानी कि ये अगस्त के मध्य भाग तक आपके लिए धन संबंधी और संतान संबंधी एक महत्वपूर्ण सूचना आएगी। तो ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन आप कर रहे हो संतान के मामले में, और एक प्रकार से धन के बारे में भी एक सूचना आ सकती है, कोई मित्र लेकर आ सकता है। ये अगस्त के मध्य भाग तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्तमान यानी कि वृषभ राशि के ग्रह गोचर का फल भी बता रहा हूं, जो आपके ऊपर असर डाल सकता है, और साथ ही साथ इस चंद्र ग्रहण के बारे में भी हमने चर्चा करी। मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो भी घटनाएं मैं बता रहा हूं आपको, ये कुंडली के अनुसार ज्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि राशि के अनुसार प्रभाव एक हद तक होता है। तो दोस्तों, राशि जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डाले, क्योंकि अलग अलग प्रकार से योग बने हुए होते हैं कुंडलियों में। किसी के कौन सी दशा होती है, किसी के कौन सी दशा होती है। अब अष्टक वर्ग में किसी के बिंदु ही कम है, तो मान लो उसका गोचर ग्रह कर रहा है तो उसका फल इतना मिल नहीं पाता। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है कभी कभी। हालांकि राशि के अनुसार प्रभाव तो पड़ेगा आपके ऊपर,
प्रभाव जो है ना वो तो पड़ता है, पर हाँ कार्य सिद्धि थोड़ी कुंडली ज्यादा बताती है। तो इस प्रकार देखना चाहिए इन ग्रहों को। वृषभ राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि अगस्त के मध्य भाग तक आपको यानी कि कोई यानी संतान के बारे में, एक महत्वपूर्ण समझौते के बारे में, या धन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण निर्णय आप कर सकते हो। निर्णय डिसीजन करोगे आप धन के बारे में एक महत्वपूर्ण। तो दोस्तों इन सभी चीजों को देखना चाहिए कुंडली के अनुसार। ये भारी योग है, चिंता दे रहा है आपको, चिंता होती है इसमें संपर्क की वजह से। एक रिश्ते की चिंता है आपको, एक रिश्ता है जो आपको चिंता दे रहा है। एक बाहुबली या दबंग या बलवान व्यक्ति है जो आपको चिंता दे रहा है, बलवान व्यक्ति आपको चिंता दे रहा है। तो दोस्तों बलवान व्यक्ति का भी डर रहता है यहाँ पर। वो क्या है कि इस प्रकार की ग्रह प्रभाव है, यानी कि वृषभ राशि के लिए आज यानी कि 1 अगस्त को वृषभ राशि को अपने शत्रु के बारे में बहुत सारी चीजें पता पड़ जाएगी, शत्रु के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी, और शत्रु के बारे में आपको जीत भी मिल सकती है। यानी कि 1 अगस्त 2 अगस्त को शत्रु के मामले में जीत है, शत्रु के मामले में कोई जीत भी है। तो इस प्रकार की आशाएं तो थोड़ी बनती है, 1 अगस्त 2 अगस्त को शत्रु के मामले में थोड़ी बहुत जीत मिल जाए। हालांकि ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान ग्रह स्थिति है, यानी कि उसमें हम कह सकते हैं कि ग्रह यानी कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बना रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि आपके लिए कुछ बेहतरीन हो जाए। यानी कि इस समय जीत नहीं हुई है तो जीत का शुरुआत मान सकते हैं। तो ये आप दिशा आपकी बढ़ रही है, तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। यानी कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण पारिवारिक चीज में जीत। अब परिवार की तो बहुत सारी चीजें होती है, पारिवारिक विवाद का निपटारा, अब बहुत सारी चीजें होती है पारिवारिक, तो ध्यान रखना चाहिए। किसी के पुश्तैनी प्रॉपर्टी का विवाद होता है जो पारिवारिक होता है, किसी के ऐसे ही पारिवारिक कष्ट होता है। तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। तो ये आपके लिए यानी कि कृपा हो, आपके ऊपर पितरों की कृपा हो, आपके किस प्रकार कार्य बने ये आपकी कुंडली ज्यादा बताएगी। वृषभ राशि के इस प्रकार की योग है, और हम ये कहेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपके कार्य बने, आपको सफलता मिले। आपकी दशा जरूर देखना, आपकी दशा कौन सी है और दशा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, दशा स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, ग्रह कौन से हैं। तो ये सब चीजें भी असर डालती है दोस्तों, ये तो सबसे ज्यादा असर डालती है। कहते हैं कि दशा और गोचर टकराता है तो दशा जीत जाती है, कितनी ताकतवर होती है दशा। तो योग को भी पछाड़ देती है दशा, तो इतनी ताकतवर होती है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को देखना चाहिए। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।